नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 2 अक्टूबर 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के न्यूज़ एनालिसिस में। ये न्यूज़ एनालिसिस हम हिंदी में करते हैं। सेशन का पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। सेशन का पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल बुद्धा आईएएस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जो आज जन्मदिन है उसके लिए ढेर सारी बधाई। आप इनसे सीखें, क्योंकि ये हमारे जो फाइटर थे, इन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे जो भारत के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। तो आप इनसे सीखें और इनसे सीखने के बाद अपने लाइफ में इसको ऐड करें चीज़ों को, और अपने जो वैल्यू है ना, व्यक्तित्व को बढ़ाने का कोशिश करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं को कल शाम को 6 बजे हम लाइव सेशन लेंगे। जो आपको उसके यूपीएससी संबंधित कोई भी क्वेरी हो, इस लाइव सेशन के दौरान आप क्वेरी पूछ सकते हैं। हम डायरेक्ट आपको लाइव सेशन के माध्यम से आंसर देने का कोशिश करेंगे। आज जो डिस्कशन का जो पहला टॉपिक रहेगा कि मधुमेह मतलब डायबिटीज़ से संबंधित। इसको हम न्यूज़पेपर में आपको दिखा देते हैं। पहला जो आर्टिकल रहेगा, ये पेज नंबर आप 1 पे आएंगे, 1 के अंदर आएंगे। 1 के अंदर, पेज नंबर 1 के अंदर यहाँ पे डायबिटीज़ के बारे में दिया हुआ है। ये देखिए, बीपी और डायबिटीज़ से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे, किस तरह से डायबिटीज़ को लेके सारे समस्या हुई है, और यहाँ पे कुछ रिसर्च किया गया है, कुछ यहाँ पे शोध किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी अपने जर्नी के दौरान लाभ मिल सके। क्योंकि हमारे लिए, हिंदी मीडियम के लिए सबसे बड़ी समस्या जो होती है ना, हिंदू को समझना, और इस समझने के बाद हम इसको किस तरफ से नोट्स के रूप में पढ़े, तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने का मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ। देखिए, फर्स्ट आर्टिकल है मधुमेह से संबंधित, मतलब डायबिटीज़ से संबंधित। तो इसमें यही चीज़ है कि मधुमेह को टाइप 1 मधुमेह का, उसके लोगों के लिए जीविका और इनको जो अच्छी गुणवत्ता है उसकी आवश्यकता को जांच की गई है। तो इससे संबंधित है। तो ये आर्टिकल आप पढ़िएगा। इससे जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ निकल के आती है वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे नोट्स फॉर्म में। ठीक है, नोट्स में ये देखिए हमारा नोट्स है। ये सबसे इस सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये नोट्स। देखिए, मधुमेह क्या होता है? एक गैर संक्रामक रोग होता है। ठीक है, जो व्यक्तियों को क्या करता है, उनके जो अन्यास होता है, उनका प्रचार, उनमें जो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनने से रोकता है, उसमें इंसुलिन नहीं बन पाता। इंसुलिन क्या होता है? रक्त हार्मोन जो होता है, उसमें ग्लूकोज की जो नियंत्रण होता है ना, वो नियंत्रण करने वाला चीज़ होता है, यह उसी को रोकता है। समझ गए? तो वो इसी से संबंधित है इसमें। अब देखिए, मधुमेह जो है, डायबिटीज़ को कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये सारा क्या करता है? इंसुलिन का उपयोग करने में असफल होता है। ये असफल होने के कारण हमारे यहाँ पे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है, वो इंसुलिन का जो इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेने से वो अपने जो इलाज है वो इलाज करते हैं। तो देखिए, इसको 3 टाइप में बांटा गया है मधुमेह को, मतलब डायबिटीज़ को, टाइप 1, टाइप 2 और तीसरा को नाम दिया गया है गर्भावस्था के दौरान मधुमेह। ठीक है, टाइप 3। तो 3 अवस्था में है। पहला अवस्था जो है उसको बोला जाता है किशोर मधुमेह। किशोर मधुमेह का मतलब ये होता है कि यह ज़्यादातर बच्चे में होता है, जिसका उम्र 14 से लेकर 16 साल तक होता है। 14 से लेकर 16 साल तक होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? टाइप 1 का मधुमेह। जो रिसर्च हुआ है, ऊपर में आप आर्टिकल में पढ़ेंगे, तो ये टाइप 1 के लिए ही रिसर्च हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है? अन्यास जो है, इसमें पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन पर उत्पादन करने में विफल करता है। ये क्या करता है? इंसुलिन उत्पादन करने में विफल होता है किशोर 1 में, टाइप 1 वाले में, जिसके कारण से उनकी जो रोजाना का जो कृत्रिम है ना, इंसुलिन है, ले नहीं पाता है, और इनसे इनको मधुमेह की बीमारी हो जाती है। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में क्या होता है? इंसुलिन तो बनता है, इंसुलिन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इंसुलिन बन जाता है, लेकिन इंसुलिन का जो प्रभावी होता है, उपयोग होता है, वह उपयोग नहीं करने देता है बॉडी और कोशिका के अंदर। तो ये होता है टाइप 2। टाइप 2 में ज़्यादातर जो एज है, टाइप 2 में जो एज है वो 45 वर्ष के से अधिक के लोगों को होता है। ठीक है, अधिक के लोगों को 45 वर्ष से जिनका एज ज़्यादा हो जाता है, उनके अंदर ये टाइप 2 का लक्षण देखने के मिलता है। इसमें ज़्यादातर तेज़ी से मोटापन आता है। तो देखेंगे कि जिनके मधुमेह का बीमारी रहेगा ना, वो खासकर जिनका एज 45 साल से ज़्यादा है, तो उनका मोटापन का भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तीसरा जो मधुमेह होता है वो गर्भावस्था के दौरान होता है। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उस समय ये चीज़ें होता है। तो इसमें ये चीज़ें होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। जैसे ही उनकी
बच्चे हो जाते हैं उसके बाद ये इंसुलिन जो है, मधुमेह जो है वो ख़त्म हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो दोनों तौर पे आता है, ये मधुमेह के कारण सारे समस्या यहाँ पे देखने के लिए हमें मिलता है। अब देखते हैं मधुमेह से संबंधित। मधुमेह लंबे समय तक बेकार उपचार या फिर सही रोकथाम से रहता है। तो यदि आप इसको रोकथाम करेंगे, ठीक है, सही उपचार करेंगे, मतलब डाइट सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। खाना, आप किस टाइप का खाना खाते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिससे कि देखिए इसमें ना नियंत्रण यदि आप नहीं करते तो आँख की रोशनी भी चली जाती है मधुमेह से, ठीक है। तो मधुमेह जो होता है ना, डायबिटीज़ आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो यदि किसी को हो गया है तो आप कोशिश करें कि उनके खान पान में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रखा जाए। अब देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मधुमेह महासंघ बनाया गया है जी, जो नीदरलैंड में इसका स्थापना किया गया था 1950 के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसके लिए बनाया गया था। तो ये हमने देखा पहला आर्टिकल कि मधुमेह से संबंधित क्या है, इसमें को कितने टाइप में इसको बांट के रखा गया है। अब दूसरा आर्टिकल आते हैं। दूसरा आर्टिकल है भारत श्रीलंका और दूसरे से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये बोला जाता है भारत और श्रीलंका एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये आर्टिकल हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। पेज नंबर 8 पे जाएंगे आप। चलिए हम पेज नंबर 8 पे चलते हैं। 6 आया, 7, 8, एक मिनट। वेट। इसके अंदर आप देख लीजिएगा कहाँ पे है ये, ठीक है। चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ है इसमें। डिस्कशन में ये है कि भारत और श्रीलंका एक दूसरे से सीख सकता है। यहाँ पे क्या है, 2 आर्टिकल आया है आज, ठीक है। 2 आर्टिकल ये आया है कि भारत के जो विदेश सचिव है हर्ष सिंघाई, ये कहाँ पे जाएंगे, श्रीलंका के दौरे पे जाएंगे। श्रीलंका के दौरे पे जाएंगे और यहाँ पे इनके संबंधी जो रिलेशन है हमारा दोनों के बीच में, खासकर कुछ टकराव देखने के लिए मिला है, आपस में कुछ मतभेद देखने के लिए मिला है। इन सारी चीज़ों को ये क्या करेंगे, आपस में समीक्षा करेंगे, चीज़ों को, प्रस्ताव को समीक्षा करेंगे कि क्या चीज़ें हो रहा है। खास तौर पे जो इसमें ध्यान रहेगा बंदरगाह, तेल, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय परियोजना के प्रस्तावों को समीक्षा किया जाएगा, ठीक है। ये 2 आर्टिकल है आज, ठीक है। पहला आर्टिकल ये है और दूसरा आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा दूसरा आर्टिकल। नीचे आप आएंगे। आज 2 आर्टिकल श्रीलंका से संबंधित ही है, ठीक है। ये रहा 2 आर्टिकल है। सिंघाई आज श्रीलंका के दौरे पे, 4 दिवसीय दौरे पे जाएंगे। तो हम दोनों आर्टिकल को मर्ज करके आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए इसमें ये आर्टिकल में बताया गया है कि इनकी वार्ता हो रही थी कि किस चीज़ से होता है। तो सबसे पहली बात है कि भारत और श्रीलंका का जो रिलेशन है, एक रिलेशन कुछ समय से तनाव में आया है। तनाव में आने का कारण ये बताया जाता है कि जब 1980 का दौरान था ना, तो 1980 के दौरान ये बताया जाता था कि श्रीलंका 1980 के दौरान किसके नज़दीक था, यूएसए के नज़दीक। वर्तमान समय में ये बताया जाता है कि श्रीलंका कहाँ पे है, यह चीन के नज़दीक जाते जा रहा है, जिसमें उसका हमन टोटा पोर्ट देखेंगे, उनको चाइना को देना। उसके बाद है जी हमारा जो श्रीलंका भारत जापान जो समझौता हुआ था, उसमें जो इसमें पोर्ट दिया गया था, कोलंबो का पोर्ट, उससे पीछे हट गया था, सौदा से पीछे हट गया था। बहुत सारे सौदा उनको बाद में इनको वेस्ट कोस्ट टर्मिनल का पेशकश किया गया, लेकिन इसमें जो पहले जो समझौता हुआ था उनसे इन्होंने पीछा अपना हाथ खींच लिया। तो इसके खींचने का कारण यही बताया जाता है कि इनका श्रीलंका की तरफ ज़्यादा चीज़ें निकटता बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन में यही जवाब दिया जाता है कि ऐसा नहीं है कि विश्वास की बढ़ती कमी नहीं है। हम जो है, हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन कहाँ से मिलता है, बुद्ध से मिलता है, भगवान बुद्ध से, क्योंकि बौद्ध धर्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, राम से मिलता है। तो आपस में ये चीज़ें मिलता है। और जो श्रीलंका के बताया जाता है, यह एक भाई और बहन वाला रिश्ता है, ठीक है। हम दोनों के बीच एक भाई और बहन वाला रिश्ता है। किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच में बहन भाई वाला रिश्ता है। जिससे कि कोई इसमें हो सकता है किसी चीज़ में कभी कोई परिस्थिति हो जिसमें हमें ऊपर नीचे देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन आप परमानेंट बोलेंगे तो परमानेंट इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन भारत का भी एक चीज़ है कि भारत चाहता है कि हम उसके साथ निकटता रखें। किसके साथ, श्रीलंका के साथ। हम सोचते हैं कि हम पहले किसको बढ़ावा देंगे, पड़ोसी फर्स्ट की नीति अपनाएंगे। पड़ोसी फर्स्ट की नीति के तहत इसमें आप देखेंगे कि जब सेकेंड वेव आया था, उससे पहले हम कोविड वैक्सीन दे रहे थे, कोरोना का वैक्सीन दे रहे थे इन पड़ोसी देशों को। लेकिन बाद में ये पड़ोसी देश में क्या हुआ कि जब हमारे देश में खुद
दूसरी लहर आ गई तो हमने इसको वैक्सीन देना रोक लगा दिया। लेकिन अब फिर से हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों वैक्सीनेशन हो चुके हैं, वैक्सीनेट हो सके हैं। यदि आपने नहीं वैक्सीनेट हुए हैं, यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो कोशिश करिए, यदि आपके नियर बाय कहीं पर वैक्सीन लगती है तो प्लीज़ जाके ज़रूर लगवाए वैक्सीन, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया कि किस तरह से किया जाएगा, और हम वैक्सीन देने के लिए मोदी ने भी इसके लिए हाल ही में घोषणा किया है कि हम यहाँ पे घोषणा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, ये वाला आर्टिकल को जो मर्ज करके हम पढ़ने वाले थे। इस आर्टिकल में भी यही बताया जाता है कि किस तरह से घोषणा होगा, और जो इनकी जो पूर्वी टर्मिनल था उनके लिए पेशकश किया गया है, अदानी जो है उनको लिए पेशकश किया गया है। इनके बीच में हस्तक्षेपी हुआ है, सिग्नेचर भी हमें देखने के लिए मिला है, इन्होंने दोनों आपस में हस्ताक्षर भी किए हैं। अब बात आती है कि पहले जब बैठक हुआ था तो लिट्टे के बारे में बताया जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिट्टे के बारे में समझा दूँ। ये जो लिट्टे है 1909 के आसपास श्रीलंका जो भाग है, ठीक है, ऐसे देखेंगे श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका में ये जो एरिया है यहाँ पे कौन रहता है, तमिलवाल, ठीक है। तो तमिल जो है, तमिल फैमिली, तमिल वाले को ज़्यादा अधिकार नहीं मिला था और इनको राज्य के निर्माण में हाथे नहीं मिला था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, गृह युद्ध छेड़ दिया था। जब इन्होंने अपना गृह युद्ध छेड़ा तो उस समय एक संगठन बन के आया था लिट्टे, जिसका नेतृत्व कर रहा था प्रभाकरण का आपने नाम सुना होगा। यदि आपने नाम नहीं सुना होगा, अब एनसीईआरटी देखेंगे, आई थिंक मुझे लगता है 9th या 10th की एनसीईआरटी जो पॉलिटी की है उसमें इसकी स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है। तो लिट्टे ने इसके साथ है प्रभाकरण, तो इन्होंने गृह युद्ध छेड़ दिया। तो उस समय भी भारत ने श्रीलंका को साथ दिया था, तो यही बात की जाती है कि गृह युद्ध के दौरान भी भारत ने बहुत सारे चीज़ों को देखा, ठीक है। तो अब हम आते हैं, थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं, नोट्स में क्या दिया हुआ है, ठीक है। हम किस चीज़ों को मेंशन करेंगे नोट्स में। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, भारत जापान के लिए जो वेस्ट टर्मिनल का जो पेशकश किया गया प्रस्ताव, ये इससे संबंधित है। पहले जो ये टर्मिनल था ये 2019 में त्रिस्तरीय समझौता हुआ था भारत, जापान और श्रीलंका के बीच में, जिससे कुछ दिन पहले श्रीलंका ने बाहर हट गया इस समझौते से। इस समझौते में ये था कि ईस्टर्न जो कंटेनर कॉरिडोर है उसको हम क्या करेंगे, टर्मिनल है उसको विकसित करने से संबंधित था, ईस्टर्न को, ठीक है। इन्होंने इससे पीछा हटा लिया और इन्होंने ऑफर किया कि आप वेस्टर्न को करिए, ईस्टर्न को नहीं करिए, वेस्ट साइड जो है उसको करिए। तो इससे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें भी हमें देखने के लिए मिला था दोनों के बीच में। यहाँ पे हम मैप देख लेते हैं, ये श्रीलंका है और ये भारत है हमारा, ये श्रीलंका है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ये पाक स्ट्रीट है, ये अदानी जो ब्रिज है ये यहाँ पे है। तो दोनों के देशों के बीच में जो पाक स्ट्रीट और गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा इंडिया हो गया, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है, इंडियन ओशियन ये नीचे से जाता है ये भाग, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्या होता है, बहुत सारा ट्रेड होता है, हमें ट्रेड देखने के लिए मिलता है, इसलिए ये जो चीज़ें है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए भारत और श्रीलंका के संबंध के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लूँ कि भारत और श्रीलंका का संबंध कैसा है। देखिए पृष्ठभूमि इसका ये है कि भारत और श्रीलंका एक निकटती पड़ोसी देश है, आप यहाँ से देख सकते हैं, हम बहुत ही निकटती पड़ोसी देश है। हमारा सीमा लैंड से तो नहीं लगता लेकिन समुद्री सीमा के बहुत नज़दीक है, तो ये हमारा पड़ोसी देश में से एक है, ठीक है। उसके बाद हम दोनों के बीच में जो संबंध है वो 2500 साल पुराना संबंध है, जिसमें दोनों पक्षों के बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषा स्तर पे क्या है, विरासत का निर्माण है, विरासत एक दूसरे से मिलते आया है। देखिए धर्म के रूप में आप देख सकते हैं कि जैसे बौद्ध धर्म है वहाँ पे माना जाता है, बौद्ध धर्म हमारे यहाँ पे बौद्ध धर्म का स्थान मतलब कि यहाँ से उत्पत्ति हुई है, बौद्ध धर्म यहीं से फला फूला है। उसके बाद आप देख सकते हैं भाषा के आधार पर तमिल भाषा वहाँ पर भी बोला जाता है, यहाँ पर भी है। तो इन सारी चीज़ों से हमें सिमिलरिटी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ समर्थन, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ समर्थन करते हैं। भारत भी आपको पता है कि आतंकवाद के खिलाफ हर वक्त कदम उठाने के लिए तैयार है। उसी तरह श्रीलंका में जब गृह युद्ध दौरान चल रही थी उस समय श्रीलंका सरकार को गृह युद्ध के दौरान आतंकवाद से समर्थन करने के लिए भारत ने पेशकश किया था। उसके बाद भारत यहाँ पे श्रीलंका में सबसे जो बड़ी काम कर रहा था वो पुनर्वास के लिए, जब गृह युद्ध इनका ख़त्म हुआ तो वो यहाँ पे सबसे बड़ी हुई कि पुनर्वास किया जाए, ठीक है। तो भारतीय आवास परियोजना के तहत श्रीलंका के अंदर जितने भी जिनके पास घर नहीं था उनको आवास दिया गया, ठीक है। तो 50,000 बोला जाता है कि 50,000 घरों को निर्माण करवाया गया। इसके दौरान कोविड-19 के दौरान हमने इनको टीका दिया और उसके बाद बुरी स्थिति में जो विदेशी मुद्रा जो बढ़ावा है इसको भी देने की स्थिति में किया। हाल ही में ये एक समाचार में आया था कि ऑस्ट्रेलिया में
श्रीलंका के अंदर आपातकाल की देखा गया है कि आपातकाल आ गया है, आर्थिक क्राइसिस आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इस दौरान में हम देखेंगे कि जब दौरा हो रही है तो इस दौरे के दौरान हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक रूप से क्या चीज़ें निकल के आती है सामने। उसके बाद है नेक्स्ट चीज़ है कि संयुक्त अभ्यास भी होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। मित्र शक्ति जो है वो भारत संयुक्त सेना के बीच में होता है, भारत श्रीलंका, और नौसेना के बीच में होता है सिकेस, ठीक है, ये आयोजित किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि सामूहिक रूप से हम किसका संगठन का, कौन सा संगठन का भाग है, तो बिम्स्टेक का भाग है, और सार्क दोनों में हम भारत और श्रीलंका कॉमन दोनों में सदस्य है, ठीक है, इन दोनों संगठन में ये हमें देखने के लिए मिलता है। तो हमने ये दोनों आर्टिकल को डिस्कस किया कि दोनों आर्टिकल मिला के किस तरह के श्रीलंका के साथ हमारा रिलेशन है और किस तरह से हमें चुनौतियां देखने के लिए मिला है। हाल ही में जब वेस्ट ईस्टर्न वाला जो मामला आया था उसमें भी थोड़ा सा हमें देखने के लिए मिला था। उसके बाद यहाँ पे चाइना का थोड़ा सा दबदबा देखने के लिए मिलता है। तो इससे भी हमारे जो बीच में जो दूरियाँ है उसको इस दौरे से अनुमान लगाया जाता है कि कम हो सकती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम आएंगे, ये भारत यूएसए से संबंधित है। यहाँ पे आप आइए, पेज नंबर 11 पे देख लीजिए, 9, 10, 11 ये वाला मामला था, श्रीलंका वाला दोनों, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये यूएसए वाला मैं मामला देखता हूँ, इंडिया यूएसए सेट ऑफ द वर्किंग ग्रुप डिफेंस, ये वाला देखते हैं। भारत यूएसए रक्षा उद्योग सुरक्षा से कार्यबल के लिए गठबंधन किया गया है। इसमें यह होगा कि इनके द्वारा जो औद्योगिक सुरक्षा संयुक्त कार्यबल समूह का बैठक किया गया है। कौन बताया इसके लिए? रक्षा मंत्री ने इनके लिए पेशकश किया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे यहाँ पे जो रक्षा क्षेत्रों का रक्षा जो निर्माण है उनका जो उद्योग होता है उसमें हमें आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी को सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि रक्षा मामले में हम आत्मनिर्भर बने। जब हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कमियां हमारे रह जाता है टेक्नोलॉजी में। जब हम इनसे सबमिट करते हैं और हम दोनों के बीच में आपस में आदान प्रदान होता है टेक्नोलॉजी का, तकनीक का, तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और हम अधिक रूप से क्या कर पाएंगे? विकास कर पाएंगे और आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ पाएंगे। किस क्षेत्र में? रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगा और इससे ये फ़ायदा होने वाला है। अब देखते हैं नोट्स के अंदर क्या चीज़ें हैं। हम इसमें ये देखने की कोशिश करते हैं भारत और यूएसए के बीच उच्च स्तरीय जो समझौता है, कौन कौन सा समझौता किया गया है। सबसे पहला है कोमकासा, इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। संयमता और सुरक्षा समझौता है। यह किससे संबंधित है? यह एयरलिफ्ट जो है प्रचलन से संबंधित उनका हस्तांतरण किया जाएगा। जो सेना के जो उपक्रम है ना, जब ये करेंगे, टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी को आपस में क्या करेंगे? सुरक्षा से संबंधित जो आपस में हस्तांतरित किया जाएगा। उसके बाद मूल विनिमय सहयोग समझौता, जिसमें भूमि स्थानीय जो जानकारी है उसको आदान प्रदान किया जाएगा। उसके बाद है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट। तो ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट किस तरह से काम करेगा? इसका हस्ताक्षर कब किया गया था? 2016 में किया गया था इसका हस्ताक्षर। ये दोनों देशों के बीच सेना को लेके एक दूसरे के लिए क्या किया जाएगा कि सैन्य को सुरक्षा चीज़ों को पहुंचाना और आसान इसमें स्वचालित बनाया जाएगा। उसके बाद है सैन्य सूचना समझौता की समान सुरक्षा, ये 2002 में हस्ताक्षर किया गया है। ये सेना को खुफिया जो जानकारी एकत्र करने में साझा की जाएगी एक दूसरे के साथ। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ड्रोन से संबंधित है, ड्रोन को नीति को लेके। जिस ड्रोन नीति के आप तहत देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आपको मिलेगा, ये रहा, 1 मिनट, ड्रोन नीति कहाँ गया? ये रहा, ड्रोन यूज टू स्प्रेड। तो ड्रोन को किस चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है? इसमें जंगलों में ना, जंगल जो है, जंगल में क्या किया जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इसमें क्या किया जाएगा? जंगलों में सीड मतलब कि बीज बोया जाएगा, ठीक है। जंगलों में ड्रोन के माध्यम से बीज की बुआई होगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके? पेड़ उपज सके, मतलब पेड़ निकल सके। पेड़ जब निकलेगा तो क्या होगा? इससे कि हमारा पर्यावरण पे इस पर प्रभाव पड़ेगा।
तो ये सारा चीज़ें इस टेक्नोलॉजी के लिए इनको मान्यता मिला, यही चीज़ें इसमें बात किया जाता है। अब हम आते हैं इसमें नोट्स के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि ड्रोन नीति का समझौता, भारत में ड्रोन नीति समझौता 2021 क्या बताता है या किसके द्वारा किया गया है। नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा इस चीज़ों के बारे में किया गया है। ये जो मंत्रालय है ये मानव रहित जो विमान है उससे संबंधित है। प्रमुख बिंदु इसका उद्देश्य ये होता है कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इसमें विकसित किया जाएगा, जिससे कि सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम इसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से वेबसाइट जो है उसमें भी ड्रोन का उपयोग किया जा सके। आपने सुना होगा कि बहुत सारे देशों में क्या होता है कि ड्रोन से पार्सल भी बांटा जाता है। ये चीज़ें हमारे यहाँ पे भी इस समझौता के अंदर आया है कि जैसे मान लीजिए आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर जोमेटो जैसे कंपनी खाना रेस्टोरेंट से लाके आपके घर तक पहुंचाती है। अब क्या करेगी, ये ड्रोन आपके घर पे आएगी, आपका लोकेशन टैग रहेगा, आपके घर पे आएगी, आपको कुछ मोबाइल पे यदि कोड आएगा तो कोड आप डालेंगे, इनका गेट खुल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से खाना निकाल लें, जब आप खाना निकाल लेंगे ये वापस चली जाती है। तो ये सिस्टम है, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जिससे क्या है मानव रहित आपको ज़्यादा होगा। अब एक सवाल उठता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के सवाल उठता है, अरे सर ऐसा यदि होता है तो डिलीवरी बॉय का तो जॉब चला जाएगा। जी, डिलीवरी बॉय का जॉब चला जाएगा, मैंने माना, ठीक है, लेकिन अब बताइए एक तो ऐसा रहेगा ना जो ये जो ड्रोन है उसको ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करने वाला एक होगा, ड्रोन जब ख़राब होगा तो उसको ठीक करने वाला होगा, ड्रोन की उत्पादन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगा, आपका समय बचेगा। तो देखिए, एक तो अनस्किल वर्कर का जॉब जाएगा, लेकिन स्किल वर्कर का जॉब यहाँ पे बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। जिनके पास स्किल है, जिनको ड्रोन चलाना आता है, जिनकी ड्रोन की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है, तो उनका जॉब यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो कभी भी कोई टेक्नोलॉजी आने से जॉब लेस नहीं होता है, जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। ठीक है, ये कभी भी ध्यान में रखिएगा, राइट। प्रावधान में क्या दिया गया है, अनुमोदन दिया गया है कि किस तरह से इसको किया जाए। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिसमें 3 चीज़ें हरे, पीले और लाल जोन बनाया जाएगा, किसके तहत रहेगा, इसको सुरक्षित करने के लिए भी बात की जाएगी। हवाई पट्टे के परिधि में कमी किया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा चीज़ें हो सके। ओके, उसके बाद है पायलट मतलब जो चलाने वाला होगा उसको लाइसेंस दिया जाएगा, अब यदि गैर व्यवसायी यूज़ कर रहे हैं तो। इसको ड्रोन कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है कि ड्रोन कॉरिडोर बनाएगा, जिससे कि आप डिलीवरी भी किया जा सके। ठीक है, उसके बाद है सुरक्षा विशेषता भी मौजूद इसमें करवाने की बात की गई है। उसके बाद है ड्रोन जो कवरेज है उसमें वृद्धि की जाएगी, जिसके लिए जो पहले ये था कि 300 kg तक था, उसको बढ़ा के 500 kg तक कर दिया गया है। ठीक है, इसके लिए आप टैक्सी भी यूज़ किया जा सकता है। टैक्सी जो होती है ना चलाने वाला, जैसे आप 4 जन बैठ जाए, नीचे आप जाते हैं तो रोड पे क्या होता है, जाम लगी रहती है, लेकिन आप ऊपर से ड्रोन के माध्यम से चले जाएंगे तो अब जो सफ़र यहाँ पे 1 घंटा में होता है, ये सफ़र यहाँ पे 10 मिनट में हो जाएगा। तो कितना आपका समय बचा। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम में हो सकता है, तो इसी से संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट आर्टिकल, चीन ने ताइवान के क्षेत्रों में क्या किया। हवाई जो अपने उनके जो इनकी स्थापना दिवस हो रही थी, चाइना का जो स्थापना दिवस हो रहा था, उसमें इन्होंने अपनी शक्ति दिखाने का बात किया कि शक्ति दिखाया गया। इसके लिए शक्ति इन्होंने कहाँ पे दिखाया, ये ताइवान में दिखाया। अब ये ताइवान के द्वारा इनका विरोध किया जाता है कि ताइवान एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, आप दूसरे देशों में अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि उनकी जो सॉवरेनिटी है उस पर कहीं ना कहीं उंगली उठता है। मान लीजिए कि कोई जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपनी शक्ति दिखाने के लिए भारत में सेना भेजेगा हवाई कि हम यहाँ पे अपनी शक्ति दिखाएंगे, तो ये तो गलत है ना। यदि भारत, अब ये एक तरह से ये भी है कि भारत भी यदि पाकिस्तान में भेजता है तो ये भी गलत है, क्योंकि उसके भी जो देश की सॉवरेनिटी जो है, संप्रभुता है, उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुँचता है। तो ऐसा तो नहीं किया जाना चाहिए। आप अपनी ताकत, जैसे हमारे यहाँ पे 26 जनवरी में हम अपनी ताकत देखते हैं सेना का, वो सेना कहाँ देखते हैं, हम इंडिया गेट के सामने ही तो देखते हैं कि पाकिस्तान में लाहौर में देखते हैं, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता है। हम ना ही वहाँ पे देखते हैं, चाइना के अंदर देखते हैं। तो वही चीज़, यदि चाइना की सेना है, चाइना अपनी ताकत दिखाएगी तो अपने क्षेत्रों में आप ताकत दिखाइए, ना कि दूसरे क्षेत्रों में। अब दूसरी बात होती है, दूसरी बात ये है कि ये ताइवान, अब चाइना क्या बोलता है कि ताइवान चाइना का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन यह उठता है कि ताइवान चाइना का पार्ट मानता है चीन, इसलिए ये इस लिहाज से यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब देखिए सवाल उठता है कि पीओके, आप यहाँ पे आ जाएंगे पीओके वाले क्षेत्र में। ठीक है, भारत जो है, पीओके जो है हम भारत का पार्ट मानते हैं। ठीक है, हम ये भारत का पार्ट मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसका अपना पार्ट मानता है। यदि पाकिस्तान के द्वारा पीओके में यदि
सेना भेजा जाता है, हेलीकॉप्टर भेजा जाता है, शक्तियाँ दिखाई जाती है, तो हम तो आपत्ति जताएंगे ना, क्योंकि ये तो हमारा भाग है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। चलिए अब मैप के माध्यम से, मैं इसमें कोई नोट्स उतना तो नहीं बनता, मैप के माध्यम से हम देखने का कोशिश करते हैं कि ताइवान कहाँ पे है। देखिए ये ताइवान का बॉर्डर है जो समुद्र में लगता है, ठीक है, पैसिफिक सी जो है उसके आसपास है। ये चाइना है, ये इनका कहना है कि ये हमारा क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें ये चीज़ें देखेंगे कि भारत में किस तरह से इसमें हुआ। तो ये आर्टिकल आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल जितने भी मैं यहाँ पे देता हूँ वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं होता है मैं यहाँ पे डालने का कोशिश नहीं करता हूँ। तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें, PDF को ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला है, इसको मैंने हेडलाइन करने से भूल गया, ठीक है। ये वाला है सितंबर में जो हमारा जो वृद्धि है, विनिर्माण है, PMI, उसमें एक वृद्धि देखने के लिए मिला है। जब इसमें वृद्धि देखने के लिए मिला है, क्रय प्रबंधन सूचकांक, इसमें जब हमें वृद्धि देखने के लिए मिला है, जब आप उत्पादन में वृद्धि देखते हैं तो कहीं ना कहीं से क्या होगा कि एक चीज़ हमें देखने के लिए ये भी मिलेगा कि हमारे यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार में बदलाव आएगी। क्योंकि कोरोना आने के कारण बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी थी, लोग अपने घर को वापस चले गए थे। अब लोग फिर से वापस आ रहे हैं। जब लोग वापस आ रहे हैं तो इनको तो रोज़गार चाहिए ना। इनको जब रोज़गार चाहिए तो क्या होना चाहिए, कंपनी खुलनी चाहिए, कंपनी की उत्पादकता बढ़नी चाहिए, सारा काम फिर से स्टार्ट होना, तब तो इनको रोज़गार होगा। पहले क्या होता था कि एक कंपनी में जो 10 आदमी काम करते थे, अब वह कंपनी क्या कर रही है, 2 आदमी या 3 आदमी के साथ अपना काम कर रही है। क्योंकि मार्केट में क्या नहीं है, बाज़ार में मांग नहीं है, बाज़ार में यहाँ पे मांग नहीं है। जब मांग नहीं होगा तो यहाँ पे हर दिन एक कंपनी 100 बिस्किट बेचती थी। आप यहाँ पे देखेंगे यह कंपनी 100 बिस्किट बेचती थी एक दिन में, लेकिन अब इसका डिमांड मांग नहीं होने के कारण यह कंपनी एक दिन में बस 5 बिस्किट बेचती है। तो पहले इनके पास 10 कर्मचारी रहते थे, मतलब एक कर्मचारी 1 बिस्किट बनाते थे। अब ये 5 ही बिस्किट मिल रहा है, तो 5 कर्मचारी को तो यहाँ पे हटा देंगे ना। ये 5 कर्मचारी को यहाँ से हटाएंगे तो ये तो बेरोजगार हो जाएंगे, इनकी तो रोज़गार चली गई। और रोज़गार जाने का कारण क्या था, बाज़ार में मांग नहीं है। यदि बाज़ार में मांग रहने के कारण, यदि बाज़ार में मांग 10 के बदले 15 होता तो ये 5 फिर से लाते ना काम में, 5 को फिर से रखते तो 5 का तो रोज़गार बढ़ जाता। तो ये समझिए, लॉजिक के साथ समझिए कि क्या होता है इससे प्रभाव। तो बाज़ार में मांग बढ़नी चाहिए। तो इसलिए आप बहुत सारे एक्सपर्ट का सुनेंगे कि अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो मांग बढ़ाना ज़रूरी है। तो मांग बढ़ाने के लिए ये चीज़ें सरकार के द्वारा खासकर ये चीज़ें किया जा रहा है। एक एक्सपर्ट बताता है कि मांग बढ़ाने के लिए आप एक काम करें, क्या काम करें कि लोगों को पॉकेट में पैसा डाल दें, ठीक है, डायरेक्टली रूप से पॉकेट में पैसा डाल दें, जिससे कि लोग जाएंगे बाज़ार में और सामान खरीदना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा जो पक्ष है, दूसरा जो एक्सपर्ट है वो बताता है नहीं, ऐसा ना करें, आप सब्सिडी के माध्यम से लोन दे के मतलब आप बिजनेस वाले को रोज़गार दीजिए, ठीक है, लोन दीजिए। मान लेते हैं कि अब कंपनी ए है, कंपनी के पास पैसा नहीं था मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, अब कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। तो इनका कहना है कि पैसा जब आ जाएगा तो ये ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जब ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो इनको क्या चाहिए, लोग चाहिए, वर्कर चाहिए। इस वर्कर के पास पैसा जाएगा, मांग खुद से जनरेट हो जाएगा। ये इस थ्योरी पे काम करते हैं। दूसरा थ्योरी और इस थ्योरी। तो आने वाले टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि ऐसा सिचुएशन आए तो आप किस थ्योरी पे जाएंगे, आप क्या करना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये आपके ऊपर है। तो ये हर वक्त सोचा करिए कि ये थ्योरी कैसे काम करेगी, राइट। तो इसको हम समझाने का आपको बात किया कि किस तरह से ये काम किया जाता है। देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अर्थव्यवस्था जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे फैक्ट रखने की चीज़ नहीं होती। जब तक आप लॉजिक के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इस प्लेटफॉर्म में आपको जो समस्या हिंदी मीडियम में सबसे जो समस्या आ रही है, 2 सब्जेक्ट को लेकर आ रही है, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट। आप हमको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट में समस्या आ रही है। मैं कोशिश करूँगा उस सब्जेक्ट को भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आने वाले टाइम में इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और ये सीरीज आप कर लेंगे तो आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो आने वाले टाइम में 1 महीने के अंदर ही मैं इकोनॉमिक्स को फिर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। देखिए अब आती है नोट्स के अंदर हम क्या चीज़ें देखेंगे। क्रय प्रबंधक सूचकांक क्या होता है? यह व्यवसाय से संबंधित गतिविधियाँ, विनिर्माण और सेवा के क्षेत्रों में व्यवसाय से संबंधित गतिविधियाँ को करता है। इसको करने के लिए अलग अलग पहले तैयार किया जाता है, सेवा के लिए अलग और विनिर्माण के लिए अलग।
उसके बाद में इसको मर्ज कर दिया जाता है और एक साथ इसको पेश किया जाता है इंडेक्स के रूप में, ठीक है। इस इंडेक्स में जो PMI जो इंडेक्स है, इसमें क्या किया जाता है, 0 से लेकर 100 तक का पैरामीटर बनाया जाता है। ये पैरामीटर हुआ 0 से लेकर 100 तक। यदि आपका 50 तक है, 50 से यदि आप ऊपर हैं, आगे हैं, तो आप एक अच्छा माना जाता है कि विकास हो रही है, विकास को दर्शाया जाता है। यदि 50 से नीचे होता है तो ये गिरावट का प्रदर्शन करता है कि यह गिरावट हो रही है हमारे बाज़ारों में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप समझ लेंगे। 50 से ऊपर जाएगा तो हम विकास की ओर दर्शाते हैं, और 50 से नीचे जाता है तो हम गिरावट की ओर दर्शाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हो चुका है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था हमारे बीच में। यदि आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो आप कल के सेशन में ज़रूर मिलें, और कल के सेशन के लिए आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें कि वो अपने सेशन में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँचाए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, द हिंदू के डिस्कशन में। और कल इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम इस सेशन का PDF भेज देंगे, आप PDF ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।